रात का समय था। बारिश के बादलों से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई कसारा घाट की सड़क अंधेरे में और भी भयावह लग रही थी। घड़ी ने रात के 12:30 बजाए थे। ट्रक ड्राइवर भीमराव अपने पुराने ट्रक में माल लेकर नासिक की ओर जा रहा था। सड़क पर गाढ़ा कोहरा था और हेडलाइट्स मुश्किल से 5 कदम तक ही रोशनी फैला रही थीं। भीमराव ने सिगरेट जलाई और गाड़ी की रफ्तार धीमी रखी। कसारा घाट की खतरनाक चढ़ाई और मोड़ों का उसे अनुभव था, लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। अचानक उसे लगा जैसे सड़क के किनारे कोई सफेद कपड़े में खड़ी औरत हाथ हिला रही हो। भीमराव ने सोचा शायद कोई मुसाफिर हो, लेकिन जब गाड़ी पास आई तो औरत का चेहरा बिल्कुल सिरविहीन दिखा। उसकी गर्दन से खून की बूंदें टपकती हुई सड़क पर गिर रही थीं। भीमराव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक्सेलरेटर दबाया और औरत को पीछे छोड़ने की कोशिश की, मगर कुछ ही दूरी पर फिर वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैरकर गाड़ी से आगे पहुंच गई हो। भीमराव ने गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं की। उसने आंखें सिकोड़कर जैसे तैसे ट्रक मोड़ा और चल पड़ा। पर कुछ सेकंड बाद उसे लगा जैसे ट्रक की ड्राइवर सीट के पीछे कोई बैठा हो। उसने शीशे में देखा तो वही सिरकटी औरत मुस्कुराती नजर आई। भीमराव ने गाड़ी रोकने के बजाय अपनी बीड़ी का टुकड़ा फेंक दिया और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। सड़क सुनसान थी। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सनसनाहट थी। भीमराव कांपते हाथों से ट्रक का बोनट खोलकर चेक करने बाहर निकला। इंजन बिल्कुल सही था, मगर ट्रक अपने आप स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा सड़क पर खून की लकीरें बनती जा रही थीं, जो उसके पैरों से होते हुए ट्रक के नीचे तक जा रही थीं। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा। वही औरत बिना सिर के उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसकी हथेलियों में एक कटे हुए सिर को थामे हुए वह सिर बोल रहा था, यह रास्ता हमारा है, लौट जाओ। भीमराव ने पसीने में भीगे हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा। तभी खाई से हजारों कराहने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे नीचे अनगिनत लोग रो रहे हों। धीरे धीरे धुंध साफ हुई और उसने देखा खाई के तल पर सैकड़ों ट्रकों और कारों के मलबे पड़े थे और उनमें से सड़े गले शव उठकर उसकी ओर देख रहे थे। उनके खाली नेत्र गहवर ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने आग जला रखी हो। भीमराव के कानों में आवाज आई, हम सब इस घाट में मारे गए, अब तू भी यहीं रहेगा। भीमराव ने पूरी ताकत से गाड़ी को पीछे मोड़कर फिर से सड़क पर ला दिया, लेकिन अब सड़क बिल्कुल वैसी नहीं थी। ये वही घाट नहीं था जिसे वह जानता था। यह सड़क कहीं खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ वहीं, हर पेड़ वहीं, जैसे वह भूतिया चक्रव्यूह में फंस चुका हो। उसने गाड़ी रोकी और उतरकर सड़क पर मिट्टी को छुआ। अचानक उसकी उंगलियों से खून रिसने लगा। जमीन दरक कर खून उगल रही थी। डर से कांपते हुए उसने ऊपर देखा। सड़क के दोनों किनारों पर काले कपड़े में खड़े लोग, जिनके चेहरे गायब थे, बस खाली खोपड़ियां चमक रही थीं। वे सब धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। भीमराव ट्रक में कूदा और पूरी ताकत से हॉर्न बजाने लगा। हॉर्न की आवाज से वो लोग रुक गए, लेकिन तभी हंसी की एक गूंज गूंजी। वही औरत। अब उसका सिर वापस जुड़ चुका था। वह ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था। वह बोली, क्यों डर रहा है? ये घाट अब तेरा घर है। तेरी आत्मा यहीं कैद होगी जैसे औरों की हुई। भीमराव ने गाड़ी को तेज दौड़ाया, लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। अचानक गाड़ी सीधी एक पुराने मंदिर के सामने रुक गई। मंदिर जर्जर था। दीवारों पर लाल खून से बने हाथों के निशान। घंटी अपने आप बज रही थी। भीमराव डरते डरते अंदर गया। वहां एक शिवलिंग था, लेकिन उसके चारों ओर सिरकटी मूर्तियां बिखरी थीं। हर मूर्ति से खून बह रहा था। उसने कांपते हाथों से एक घंटी बजाई।
तभी मंदिर के अंदर से वही औरत निकली। इस बार उसके साथ और भी लोग थे, मरे हुए यात्रियों की आत्माएं। सभी एक साथ बोले, तेरी बारी आ गई है। भीमराव पीछे हटते हटते मंदिर के बाहर भागा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। गाड़ी दंदनाती हुई घाट से नीचे उतरी, लेकिन जैसे जैसे वह उतर रहा था उसे लग रहा था कि गाड़ी में और लोग बैठे हैं। पीछे मुड़कर देखा, काली छायाएं, सिरकटी औरत, सड़े गले ड्राइवर सब सीटों पर बैठे हंस रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली और ट्रक को पूरी स्पीड में दौड़ा दिया। तभी सामने से आती एक बस दिखाई दी। भीमराव ने ब्रेक मारा। एक भयानक टक्कर हुई। अगली सुबह लोग घाट पर पहुंचे। बस पलटी हुई थी, कई यात्री घायल थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, ट्रक वहां नहीं मिला। न ड्राइवर, न गाड़ी, बस सड़क पर खून से लिखा एक वाक्य, कसारा घाट से जो गुजरता है वो कभी अकेला नहीं लौटता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।